अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। लेक्चर नंबर 3 है ये हमारा टेक्निकल एनालिसिस कोर्स का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करती है एंड उसको फॉलो करके हम कैसे ट्रेड्स कर सकते हैं। अच्छा, मल्टीपल टाइप की सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है। जैसे कोई ट्रेंड लाइन बन रही है, आप देखते हो काफ़ी लोगों ने ट्रायंगल बनाया हुआ होता है, काफ़ी लोगों ने ऐसी ट्रेंड लाइन बनाई हुई होती है। तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे कि इसके अलावा कौन से मल्टीपल हमारे पास ट्रेंड लाइंस होती हैं। आज की क्लास में जो बेसिक हमारे पास ट्रेंड लाइन होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस की, उसके ऊपर बात करते हैं। एंड टेक्निकल एनालिसिस के अंदर ऑलमोस्ट 40 to 50% आपकी सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क करती है। इसके अलावा आपके पास जो अदर हमारे पास टूल्स होते हैं, जैसे हमारे पास कैंडल्स हो गई, कैंडल्स पैटर्न हो गई या एंटीगेटर्स हो गई, तो उसके अलावा वो चीज़ें वर्क करती हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पास हमेशा रहता है टेक्निकल एनालिसिस में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ये क्लास आप सीख जाते हो, ये क्लास आप समझ जाते हो, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आसान होना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले जो भी आप ये क्लास देख रहे हो, कभी भी देख रहे हो, आज मैं जब वीडियो में बना रहा हूँ तो ये 12 तारीख है, 12 दिसंबर है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ। अब जब भी ये वीडियो देख रहे हो, आज महीने बाद, साल बाद, तो आपने जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है, उसको आपने खुद बना के देखना। देन फेसबुक ग्रुप के अंदर पोस्ट करके एडमिन से पूछना है, मॉडरेटर से पूछना है कि आप सही बना रहे हैं फिर नहीं। जब तक आप इसको सीखेंगे नहीं, जब तक आपको गाइडेंस नहीं मिलेगी मॉडरेटर्स की तरफ से, जब तक आप परफेक्ट नहीं होंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं, अभी आपको दिखाता हूँ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होती है एंड इसको फॉलो करके हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। सबसे पहले गूगल पे मैं सर्च करता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, जब लास्ट क्लास मैंने पोस्ट की थी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर, और लास्ट क्लास जब मैंने अपलोड की थी हमारी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, तो एक बंदे ने मैसेज करके मुझे कहा था कि सेम कोर्स ऑनलाइन क्लास के अंदर सिखा रहे हैं तो आप उनका कॉपी कर रही हो। तो टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस में सेम चीज़ें रहती हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि कोई और सिखा रहा है, सेम चीज़ मैं सिखा रहा हूँ तो मैं कॉपी कर रहा हूँ, या मैं सिखा रहा हूँ या कोई दूसरा ग्रुप सिखा रहा है तो वो मेरी कॉपी कर रहे। अब मैं कोई नई चीज़ तो नहीं सिखा सकता, जो चीज़ रहती है टेक्निकल एनालिसिस में वही चीज़ सिखाई जाती है। तो थोड़ा सा एजुकेशन की कमी रहती है कुछ लोगों को, तो वो लोग थोड़ा सा दूर रहा करें। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न लगाया हुआ है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। यहाँ पे अगर मेरा फेस कैम नहीं आ रहा सामने तो आपको नजर आ रहा होगा, जिसके अंदर आपको क्या नजर आ रहा है, एक लाइन नजर आ रही है रेजिस्टेंस एरिया की, एक लाइन आपको नजर आ रही है रेजिस्टेंस एरिया की, एक लाइन आपको नजर आ रही है सपोर्ट एरिया की। जो पॉइंट ऊपर होता है, जो लाइन ऊपर होती है, जो कैंडल्स ऊपर होती है, वो होती है हमारा रेजिस्टेंस लेवल। जो कैंडल्स नीचे होती हैं, जो लाइन नीचे होती है, वो होता है हमारा सपोर्ट एरिया। मैं सिंपल करके आपको बता देता हूँ, किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कॉइन ऊपर ना जा पा रहा हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि हाई लगाया हुआ है कॉइन ने, नीचे आता है सेम पॉइंट पे ही ऊपर जाता है इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन पिछले बार प्रीवियस वन से ही ऊपर नहीं जा पाता, तो ये हो गया इसका रेजिस्टेंस एरिया। किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कैंडल बार बार नीचे आ रही हो, उस पॉइंट से ऊपर ना जा रही हो, वो हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस एरिया। किसी स्पेसिफिक पॉइंट से कैंडल नीचे ना जा पा रही हो, बार बार उस पॉइंट पे आने के बाद ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है, वो होता है हमारा सपोर्ट एरिया। अब ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, काफ़ी लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि सपोर्ट पे आते साथ ही कॉइन ऊपर क्यों जाता है, रेजिस्टेंस पे जाते साथ ही कॉइन नीचे क्यों जाता है। तो वो जो डाउट है वो भी मैं क्लियर करता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। अभी यहाँ पे जो ग्रीन लाइन है, मैं यहाँ पे एक लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया की लाइन है, ये हमारे पास पॉइंट से सपोर्ट एरिया की लाइन है। एक मैंने ड्रॉ की रेजिस्टेंस एरिया की लाइन, सेकंड लाइन मैंने ड्रॉ की सपोर्ट एरिया की लाइन। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अब यहाँ पे क्या है कि सपोर्ट एरिया के ऊपर जैसे हम इंतज़ार करें कि सपोर्ट एरिया पे कॉइन आएगा तो कॉइन को हम खरीदेंगे, यहाँ पे हम इंतज़ार करें, ये हमारे साथ यहाँ पे हज़ारों लाखों करोड़ों और भी बायर्स इंतज़ार कर रहे हैं बैठ के सपोर्ट पे आने का। यहाँ पे कॉइन इस प्राइस के ऊपर चल रहा है, कॉइन आहिस्ता आहिस्ता सपोर्ट के पास आता है। कॉइन जैसे ही सपोर्ट के पास आ जाता है तो हमने इसको यहाँ से ख़रीद लिया, कॉइन को यहाँ से हमने ख़रीदा। हमारे साथ जो लाखों बायर्स और भी इंतज़ार कर रहे थे, उन्होंने भी इसको ख़रीदना स्टार्ट किया। जैसे ही इसको ख़रीदना स्टार्ट किया तो कॉइन के अंदर क्या हुआ कि इन्वेस्टमेंट आना स्टार्ट हो गई। इसको हमने ख़रीदा तो कॉइन में इन्वेस्टमेंट आ गई। कॉइन में इन्वेस्टमेंट आती है तो कॉइन आहिस्ता आहिस्ता फिर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाता है, सही, क्योंकि हमारे साथ लाखों करोड़ों बायर्स ने और भी इसको खरीदा, तो कॉइन आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जाना स्टार्ट हो गया। जैसे ही ऊपर गया, रेजिस्टेंस एरिया के पास गया, तो जितने बायर्स ने नीचे से इस पॉइंट से जितने भी बैठे हुए थे, जिन्होंने यहाँ से खरीदा था, सबको पता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर जाएगा तो कॉइन नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सबने क्या किया हुआ है कि इस पॉइंट के ऊपर अपने टेक प्रॉफिट लगाए हुए हैं रेजिस्टेंस के पास।
जैसे ही कॉइन ऊपर गया सबके टेक प्रॉफिट हिट होना स्टार्ट हुए। टेक प्रॉफिट हिट हुए तो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट यहां से एंटर हुई थी, नीचे से जो इन्वेस्टमेंट यहां से एंटर की गई थी इस पॉइंट से, वो इन्वेस्टमेंट अब यहां से निकलना स्टार्ट हो गई कॉइन से। कॉइन में से इन्वेस्टमेंट निकली तो कॉइन ऐसे ऐसा नीचे आना स्टार्ट हो गया, ऐसे ऐसा फिर सपोर्ट के पास आ गया, फिर इसको इस पॉइंट से खरीद लिया बायर्स ने, फिर कॉइन इन्वेस्टमेंट क्योंकि एंटर आई, वो एंटर हुई मार्केट में तो कॉइन फिर इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट निकली तो फिर जाके नीचे जाना स्टार्ट हो गया। तो सपोर्ट के ऊपर जो बायर्स बैठे हुए होते हैं वो बाई करते हैं कॉइन को। जैसे ही कॉइन रेजिस्टेंस एरिया के पास आ जाता है वही बायर्स अपना प्रॉफिट बनाने के लिए कॉइन को सेल करते हैं। तो कॉइन में से सेलिंग प्रेशर आता है, इन्वेस्टमेंट बाहर आती है तो कॉइन ऐसे ऐसे डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रीजन होती है कॉइन की सपोर्ट पे आते साथ ही पंप करने की, रेजिस्टेंस पे जाते साथ ही डंप करने की। तो होपफुली आपको समझ आ गया हो कि कैसे मूवमेंट होती है कॉइन में। अब यहाँ पे मैं सिंपल आपको एक 15 मिनट का मैं टाइम फ्रेम लगाता हूँ। अब यहाँ पे क्या है कि कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट एंटर हुई यहाँ से, तो कॉइन ने ऐसे ऐसे पंप करना स्टार्ट किया। यहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट निकली तो कॉइन नीचे गया, यहाँ से इन्वेस्टमेंट निकली कॉइन से, यहाँ जिन्होंने इसको नीचे से इस पॉइंट से बाय किया होगा कॉइन को, इस पॉइंट से मैं थोड़ा डार्क कलर कर देता हूँ, जिस बंदे ने इसको यहाँ से खरीदा होगा उसने यहाँ पे इसको सेल करना स्टार्ट किया तो इन्वेस्टमेंट निकलना स्टार्ट हुई तो कॉइन ऐसे ऐसा नीचे गया। फिर लोगों ने इसको खरीदना स्टार्ट किया क्योंकि सपोर्ट एरिया के पास आ गई था, फिर इसको ऐसे ऐसा पंप करना उसने स्टार्ट कर दिया। तो ये जो ग्रीन कैंडल है वो जब बनती है जब कॉइन के अंदर इन्वेस्टमेंट आती है, इन्वेस्टमेंट आई तो ये ग्रीन कैंडल बन गई, इन्वेस्टमेंट निकली तो ये रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गई। तो हमेशा मार्केट जब ऊपर जाती है, जब इन्वेस्टमेंट आती है मार्केट में, हमेशा मार्केट से जब इन्वेस्टमेंट निकलती है तो मार्केट नीचे जाना स्टार्ट हो जाती है। तो होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे जो हमने पैटर्न लगाया हुआ था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, उसको मैं अगेन लगाता हूँ एंड मैं आपको बताता हूँ उसके दरमियान हम कैसे ट्रेड्स कर सकते हैं। कॉइन जब भी रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे बनाता भी मैं आपको ढूंढ के भी बताता हूँ कि कैसे हम फाइंड आउट करते हैं रेजिस्टेंस एरिया। किसी भी पॉइंट के ऊपर कॉइन रेजिस्टेंस के ऊपर आ जाता है तो कॉइन ऐसे ऐसे नीचे जाना स्टार्ट करता है। सपोर्ट पे आएगा तो हम इसको क्या करेंगे, बाय करेंगे, बाई करेंगे तो कॉइन में इन्वेस्टमेंट आएगी, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, रेजिस्टेंस पे जैसे ही जाएगा हम अपने टेक प्रॉफिट हमारे हिट हो जाएंगे तो मार्केट से इन्वेस्टमेंट निकलेगी, कॉइन देन ऐसे से नीचे आ जाएगा, फिर सपोर्ट पे आएगा, फिर हम कॉइन को खरीदेंगे, फिर कॉइन रेजिस्टेंस पे जाएगा तो हम सेल कर देंगे कॉइन को, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा तो सेल करेंगे कॉइन को, इन्वेस्टमेंट निकलेगी तो फिर सपोर्ट पे जाएगा, सपोर्ट पे फिर हम खरीदेंगे, फिर पंप करना स्टार्ट करेगा, फिर रेजिस्टेंस पे जाएगा, फिर हम सेल आउट कर देंगे। तो ये जो रेड कैंडल्स बन रही है वो इन्वेस्टमेंट निकलने की वजह से बन रही है, जो ग्रीन कैंडल्स बन रही है इन्वेस्टमेंट एंटर होने की वजह से बन रही है। अब यहाँ पे क्या होता है कि अब आप लोग कहेंगे कि सारी जिंदगी तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे नहीं मूव करना कॉइन ने, कभी ना कभी सपोर्ट रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर भी जाती है मार्केट। तो उस सीन में हम क्या कर सकते हैं, जब भी मार्केट हम देखते हैं कि ब्रेकआउट करती है तो ब्रेकआउट करने की रीज़न क्या होती है, सही। अब यहाँ पे जैसे मैं आपको एक दिखाता हूँ कि मैं थोड़ा टाइम फ्रेम इंक्रीज करता हूँ, मैं 4 घंटों वाला टाइम फ्रेम या मैं थोड़ा सा अब बड़ा टाइम 1 घंटे वाला चलो टाइम फ्रेम में लगाता हूँ। यहाँ पे 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम में लगाया मैंने। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कॉइन डाउन आया 40,289, देन सेकंड टाइम जब डाउन आया तो कहाँ पर आया 40,246, मतलब बिल्कुल माइनस है गैप। ये हमारा सपोर्ट एरिया था, इसी के पास आते साथ ही कॉइन ने अपने आप को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, सही। ये था हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया, इस पे आते साथ ही कॉइन ने अपने आप को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। अब सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि अभी कौन सी करंट कैंडल कौन सी बन रही है, ये कैंडल बन रही है। तो अब हमने देखना है कि सबसे नीचे कौन सी कैंडल है जो सबसे पास इसके बन रही हो, तो ये हम देखेंगे सबसे नीचे कौन सी कैंडल है करंट कैंडल के नीचे। तो सबसे नीचे एक कैंडल जो बनी हुई है वो ये कैंडल बनी हुई है, तो ये हो गया हमारा सपोर्ट एरिया। अब हम देखेंगे कौन सी ऐसी कैंडल है जो सबसे ऊपर बनी हुई है एंड सबसे पास बनी हुई है, तो ये बनी हुई है सबसे ऊपर कैंडल, तो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया, ये रेजिस्टेंस एरिया। अब हमने ये नहीं करना कि हमने काफी दूर ढूंढना स्टार्ट कर देना है। अब उससे भी ऊपर ये बनी हुई है तो ये सेकंड रेजिस्टेंस है, उससे भी ऊपर ये बनी हुई है तो ये थर्ड रेजिस्टेंस एरिया है। तो ऐसे हमने फाइंड आउट करना है। इससे नीचे ये कैंडल बनी हुई है तो ये हमारा सेकंड सपोर्ट एरिया है, इससे नीचे हमारे ये बनी हुई कैंडल तो ये फिर हमारा सपोर्ट एरिया है। तो 1 बाय 1 सपोर्ट एरिया रेजिस्टेंस एरिया होता है। सबसे पहले हमने देखना सबसे पास कैंडल कौन सी बनी हुई है, वो हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहता है। जो सबसे पास ऊपर कैंडल बनी हुई है वो हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया हमेशा रहता है। अब कॉइन क्या है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मूव करेगा, सही। सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस।
सपोर्ट रेजिस्टेंस मूव किया, सपोर्ट पे किया आपने बाई करके प्रॉफिट बनाया, रेजिस्टेंस पे किया आपने सेल करके प्रॉफिट बनाया, सपोर्ट पे किया आपने बाई करके प्रॉफिट बनाया, रेजिस्टेंस पे किया आपने फिर सेल करके प्रॉफिट बनाया। अब ब्रेकआउट के क्या सिनेरियोज हैं उसमें हम कैसे प्रॉफिट बना सकते हैं। कभी भी हम देखेंगे कॉइन अपने रेजिस्टेंस एरिया से, जैसे ये इसका रेजिस्टेंस एरिया, यहाँ पे हमने लाइन लगा दी है कि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इस पॉइंट से अगर कॉइन ऊपर आ जाता है $42,560 इसका रेजिस्टेंस एरिया, इससे ऊपर आ जाता है कॉइन, सही, $50, $60, $100 छोटा कॉइन है उसमें भी चीज़ अप्लाई होंगी, ऑल्ट कॉइन में बिल्कुल माइनस से ऊपर आ जाता है लाइन से, तो फिर हम सेल नहीं करेंगे कॉइन को, फिर हम इंतजार करेंगे कॉइन थोड़ा देर ऊपर रुक जाए। और इंतजार क्यों करेंगे, क्योंकि जो हमारे अलावा अदर इन्वेस्टर्स बैठे हुए वो देखेंगे कि अभी तो रेजिस्टेंस से ऊपर आ गया, तो वो अब इंतजार करेंगे। अगर वहां पे एकदम नीचे आ जाता है कॉइन, इस पॉइंट से अगेन नीचे आ जाता है, तो फिर हम सेल कर सकते हैं। वरना ऊपर आ जाता है 15-20 मिनट, तो उसका मतलब क्या है कि जिन्होंने नीचे से खरीदा था कॉइन को, वो अब यहाँ पे सेल नहीं कर रहे। जिसने नीचे से खरीदा, जिस भी बंदे ने नीचे से खरीदा था, जिन्हें इन्वेस्टर्स ने वेल से नीचे से खरीदा था, वो अब रेजिस्टेंस पे नहीं सेल आउट कर रहे। इसका मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है अभी सेल आउट करने में। अगर वो सेल करना स्टार्ट करेंगे तो फिर हम सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट ऊपर आ जाती है तो हम थोड़ा इंतजार करेंगे जब तक नीचे नहीं आएगी लाइन से, जब तक फिर हम सेल नहीं करेंगे। ऊपर रह जाती है 15 मिनट 20 मिनट, तो हमें एक एंटीगेशन मिलेगी कि जो नीचे बाय किए जिन्होंने सपोर्ट से, वो अब सेल नहीं कर रहे, जिसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से एक पंप आ सकता है, इसको ब्रेकआउट हम आता नजर आ सकता है हमें ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट आने के लिए हमें एक एंटीगेशन मिलती है 30 मिनट से 1 आवर तक एक एंटीगेशन मिल जाती है। अगर नीचे नहीं आता लाइन से तो हमें एक एंटीगेशन मिल जाती है कि जिन्होंने नीचे से खरीदा था वो अब ऊपर सेल नहीं कर रहे, जिसका मतलब क्या है कि अभी एक न्यू जो बायर्स हैं वो भी एंटर होना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बायर्स दूसरे बायर्स देख रहे हैं या अभी यहाँ पे एक एंटीगेशन मिल रही है कि रेजिस्टेंस से ऊपर मार्केट रुक गई, तो इसका मतलब जिन्होंने नीचे से खरीदा था वो तो इंटरेस्टेड नहीं है सेल आउट करने पे। फिर यहाँ से फिर न्यू बायर्स एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं, जब वो देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस से काफी देर हो गया पर स्टे हुए हुए, तो अब यहाँ से एंटर वो करते हैं। देन वो अपना टेक प्रॉफिट कहाँ लगाते हैं, सेकंड रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर, उसका सेकंड रेजिस्टेंस एरिया है वहां पे टेक प्रॉफिट लगाते हैं। अब ये इसका बन जाता है रेजिस्टेंस एरिया, जो प्रीवियस इसका रेजिस्टेंस एरिया था वो ऑटोमेटिकली फिर सपोर्ट एरिया बन जाता है। सही, ये इसका बन गया सपोर्ट एरिया, क्योंकि अब यहाँ पे कैंडल बनी हुई है, यहाँ पे कैंडल बनी हुई, तो अब इसके सबसे नीचे कैंडल कौन सी आ गई, वो यही कैंडल आ जाती है, तो ये ऑटोमेटिकली सपोर्ट एरिया हमारा बन जाता है। जो प्रीवियस रेजिस्टेंस है वो ऑटोमेटिकली हमारा सपोर्ट एरिया बन जाता है। अब ये हम यहाँ पे टेक प्रॉफिट लगाएंगे, यहाँ से फिर बाय करना स्टार्ट करेंगे, तो ये आ जाता है ब्रेकआउट। कभी भी रेजिस्टेंस एरिया से ऊपर स्टे कर जाता है, कोई 1 घंटा स्टे कर जाता है, फिर नया बायर्स एंटर होता है मार्केट में, जिसकी बाइंग प्रेशर की वजह से मार्केट ऊपर जाती है पर रेजिस्टेंस एरिया टच करती है सपोर्ट एरिया से, तो ये होता है ब्रेकआउट। सेम प्रोसीजर हमारे पास सपोर्ट के ऊपर है कि सपोर्ट से नीचे स्टे कर जाती है मार्केट, फिर जो ऊपर से जिन्होंने शॉर्ट किया होता है कॉइन को, सही, जिन्होंने ऊपर से शॉर्ट किया होता है, या फिर जो नए बायर्स बैठे हुए होते हैं खरीदने के लिए, जो नए बायर्स बैठे होते हैं खरीदने के लिए, फिर वो खरीदते नहीं है, नीचे स्टे हो जाता है कॉइन, 1 घंटा स्टे हो जाता है, तो फिर उसको बाय नहीं करते। जिन्होंने ऊपर से खरीदा होता है ना, इस पॉइंट से जिन्होंने खरीदा होता है वो देखते हैं कि अब तो नीचे स्टे हो गया, तो अब ये क्रैश के सिनेरियो से फिर वो पैनिक होकर नीचे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। सेलिंग प्रेशर आता है मार्केट में, तो कॉइन ऐसे से फिर नीचे आ जाता है। तो ये रीजन होती है मार्केट के पंप एंड डंप की, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करके। होपफुली जो हमारी क्लास थी वो आपको समझ में आ गई होगा कि कॉइन्स कैसे मूव करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे हम कैसे ट्रेड्स कर सकते हैं, ब्रेकआउट क्या होता है एंड करेक्शन क्या होती है। करेक्शन वो होती है कि रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे जाते साथ ही कॉइन अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट कर जाए, सही, जैसे सपोर्ट के पास गया ये अगेन इंक्रीज करना स्टार्ट हो गया, तो ये होती है हमारी करेक्शन। रेजिस्टेंस के पास गया एंड रेजिस्टेंस पे जाते साथ ही यहाँ से नीचे आना स्टार्ट हो गया, इसको कहते हैं हम रिजेक्शन, सही। तो ये होती है सपोर्ट एंड रिजेक्शन। तो होपफुली जो मैं समझाना चाह रहा था मैंने समझा दिया होगा आपको। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।